आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है आदिपुरुष। और अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, ओम राउत, प्रसाद और राजेश नायर। और भाई स्टार कास्ट में सबको पता है कि प्रभास है इसमें, और कृति सेनन है, सैफ अली खान है, सनी सिंह है, देवदत्ता नेग है, वत्सल शेठ है, सोनल चौहान है और त्रिपुति हैं सॉरी मतलब मैं नाम फिर से गलत है। एनीवे गाइस देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि। रावण, सैफ अली खान। ओके, वाओ। माय गॉड। आप अयोध्या के युवराज हैं। एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। वाह, ये स्टोरी भी मुझे याद है। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। लंका। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले, नारायण हो जाएगा। भाई ट्रेलर में जो है सबसे पहले मैं VFX की जो है बात करना चाहूँगा, क्योंकि पूरा जो अभी हमने ट्रेलर देखा है इसमें जो है ना एनिमेशन का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, VFX का बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इस्तेमाल देखने को मिला है। और इवन कि मैं अगर जितने भी कैरेक्टर्स हमने बीच में भी देखे हैं उन सब की अगर बात करें तो उनका जो है ना बीच में एक लुक जो आ रही है वो आपको कहीं ना कहीं जो है ना एक एनिमेटेड टाइप जो है टच जो है वो ज़रूर मिल रहा है उसमें। ओके, मुझे भी VFX बहुत अच्छे लगे हैं। और जैसे कि रामायण हम
सबको ही पता है, तो जो अगर हम लोग कहें कि हाईलाइटेड पार्ट जो हैं वो इस ट्रेलर में आपको दिखाए गए हैं कि रामायण में जो भी आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो बजरंगबली हैं वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो स्टार ट्रेलर जो है वो वहाँ से किया गया कि जिस तरीके से उन्होंने एक हम कहें कि इंट्रोडक्शन दिया राम जी का कि किस तरह से वो मानव से भगवान बने और किस तरीके से आगे जो है वो स्टोरी लेकर चली। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े यार मुझे वो स्टार्टिंग का जो जहाँ पर एक बैठ के तपस्या कर रहे थे, ठीक है ना, हनुमान जी जो हैं वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, वो जो एक गुफा बनाई हुई है, ठीक है ना, मुझे वहाँ से जो एक इफेक्ट्स जो आ रहे थे, खासतौर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो था वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप पे इम्पैक्ट जो है वो डाल रहे थे। फिर उसके बाद जो है जब एक जंगल का सीन आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर इसके बाद राम जी जो है वो जाके हनुमान जी को जो है वो गले लगाते हैं, उनके आंख से एक आंसू निकलता है, ठीक है ना। तो अगर वो देखा जाए तो हमने जो रामायण देखी है, जो एक एनिमेटेड फॉर्म में देखी है, वो आपको जो है एक एनिमेशन फॉर्म में और आप एक जो है इस तरह मूवी के फॉर्म में देने काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है मिलेगा, क्योंकि भाई वो काफ़ी देर पहले जो है वो बनाई गई थी और ये आज के टाइम के हिसाब से बात की जाए ना तो आज के लोगों के लिए एक परफेक्ट जो है वो जो है जो पिक्चराइजेशन की गई है वो है। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जो बजरंगबली के एक हम कहेंगे उनकी एक हम कहेंगे कि जो प्यार है और जो इमोशंस हैं राम जी को लेकर, वो मुझे इस कैरेक्टर में नज़र आए हैं। उनके चेहरे पर अगर हम बात करें तो आपको वो इमोशंस नज़र आए हैं राम जी के लिए। और फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मर्यादा को लेकर बात की राम जी के कैरेक्टर को, वो चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि प्रभास सर जो हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जितनी मतलब भी हम लोगों ने रामायण या राम जी के बारे में सुना है मर्यादा को लेकर, और फिर उसके बाद जो उनके असूल थे उनको लेकर वो मतलब बहुत ही हम कहेंगे कि फर्म थे। फिर उसके बाद साथ साथ जो एक सॉफ्ट एक होता है ना कि एक इंसान का एक फैमिली पर्सन वाला, बिल्कुल वो सब चीज़ें प्रभास के कैरेक्टर में हम लोगों को नज़र आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके डायलॉग्स में, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि मूवी और जो कैरेक्टर है उसको बड़ा मुझे लग रहा है कि जस्टिफाई कर यार। अभी तक जितने भी कैरेक्टर देखे हैं ना हमने, उन्हें जो जो रोल दिया गया हुआ है वो उनकी पर्सनैलिटी पे आप देखें बिल्कुल जो है वो सूट करता है। जैसे बीच में जो है हमने देवदत्ता जी को जो है हनुमान के तौर पर जो है वो देखा, तो अगर उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए और जैसे हम जो है डिफरेंट अगर हम वीडियोस में बात करें या हम जो है जो स्टैचूज देखते हैं लॉर्ड हनुमान जी के, तो वो एक जो है ना बॉडी का स्ट्रक्चर उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल उनकी ताकत का जो है वो अंदाज़ा आपको हो। अच्छा, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट आप बीच में फिर आपको नजर आता है कि जहाँ पर सीता जी का अपहरण होता है और जिस तरीके से रावण जो है वो भिक्षा लेने आता है, और जिस तरीके से कृति सेनन जैसे पैर रखती हैं और वो जो एक वॉल सी बनाई है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। अगर हम देखो उस पे स्वास्तिक जो है वो भी जो है जैसे वो पैर बाहर क्या नाम है रखती हैं और आती हैं उस वॉल से बात, तो वो पूरी वॉल पे है जो है ना एक स्वास्तिका जो है वो आता है। और उसके बाद जो जितायो आता है, ठीक है ना, हाँ वो सीन भी जो है वैसे वो बस इतना ही दिखाया गया है, लेकिन जो है वो उस पर भी जो VFX इस्तेमाल किए गए, एनिमेशन जो इस्तेमाल किए वो बहुत अच्छी है। वैसे मैं सैफ अली खान सर की बात करूँ तो भैया उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया, खासतौर पर जो उनकी फर्स्ट लुक हमें इसमें देखने को मिली है, जो वो भिक्षा लेने आते हैं, तो वो जो एक लुक है ना वो लुक बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सूट कर रही है उन्हें। अच्छा, बीच में सनी सिंह जो कि लक्ष्मण बने हैं और जिस तरीके से वो भी अपने भाई से उनकी एक बातचीत होती है, और फिर जैसे राम जी उसमें बताते हैं कि जो मर्यादा है वो सबसे ऊपर है उनकी, यानी कि जो उनके असूल हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो मतलब आपको वाकई में एक बहुत ही एक ऐसे वाइब आती है जो कि आप कह लो ना कि एक फैमिली पर्सन की किस तरीके से चीज़ों को, रिश्तों को, सिचुएशंस को लेकर चलना है, वो बहुत अच्छी है। और फिर दूसरा उसके बाद के जब एक बेर वाला जो था वो मुझे, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि मैंने सुना है कि जो वो बुढ़िया थी वो क्या करती थी कि मतलब चक के बेर जो है वो राम जी के लिए देती थी वो, और उसकी रीज़न ये होती थी कि कोई कड़वा बेर ना निकल आए। मतलब ये
उसका प्यार था उनके लिए, और इसीलिए उनका झूठा जो है वो उन्होंने खा लिया था। फिर उसके बाद जो है जो संजीवनी बूटी वाला जो है वो जो पर्वत जो उठाया गया, ठीक है ना, वो भी सीन जो है बहुत अच्छा था। फिर वहाँ पे जो एक VFX इस्तेमाल किया जिस तरह जो है वो पहाड़ को कटता हुआ दिखाया गया, ठीक है ना, वो भी मुझे जो है हनुमान जी को ये बोला गया कि अपनी ताकत को पहचानो, ठीक है ना, वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है जो लंका का जो आग लगा दी गई, ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो भाई जितने भी सीन हैं बीच में, बेशक वो राम सेतु बनाने का जो सीन है, बेशक वो लंका जाने का सीन है, बेशक वो सीता जी का जो है हनुमान जी को कहने का सीन है कि भाई जो शिव धनुष जो है उसको जो है अगर उठा सकते हैं तो मुझे बचाने भी जो है वो का जो अहंकार है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो जो है ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो भाई वो चीज़ें जो कि हमने सारी देख तो ली हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना देखने का मजा आ रहा है दोबारा से। लग रहा है कि ना ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए भी होगा क्योंकि आप इसको IMAX में जब देखोगे ना, मुझे लगता है कुछ अलग लेवल का ये होगा, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी ऐसे समंदर के ऊपर से जाते हैं एक तेजी के साथ, मतलब वो वाला सीन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला फिर जब वो सीता जी के सामने खड़े होते हैं तो ये IMAX में बहुत अच्छे इफेक्ट्स नजर आने वाले हैं। मुझे खासतौर पर जो है IMAX में जो लोग, क्योंकि लगभग 2D में भी लगती है 3D में भी लगती है, लेकिन क्योंकि मुझे पक्के लग रहा है कि ये 3D में जरूर आएगी, ठीक है ना, तो जो लोग 3D में देखेंगे भाई उनके लिए तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अगर लास्ट हम बात करें जो एक सीन था जहाँ पर सैफ अली खान सर जो है बैठे, रावण जो है वो शिवलिंग के आगे बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि वो शिव भक्त था बहुत बड़ा। सो एक तो हम लोग को ये नहीं समझ आया कि उसके अराउंड जो स्टेच्यूज से डिफरेंट वो क्या हैं, उनके बारे में नहीं हमें पता, और दूसरा ये कि मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब जैसे एक डायलॉग बोला कि सब कुछ है ब्रह्मांड में, सब जो कुछ है वो तुमने पा लिया है, तो जो लक्ष्मी है फिर उसके बाद क्या है कि तुम नारायण हो जाओगे, मतलब ये मुझे डायलॉग जो है वो समझ में नहीं आया। मुझे भी वो समझ नहीं, हालांकि हमने बाद में देखा भी है लक्ष्मी नारायण जो है वैसे तो विष्णु जी को जो है वो कहा जाता है, लेकिन क्योंकि जो रावण था वो शिव भक्त था तो इसलिए हम जो है वो जानना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो है आपने इस लास्ट वाले फ्रेम में नोट की हो कि क्या नाम है, शिवलिंग है उस पर ऊपर से पानी पड़ रहा था। शिवलिंग में ऐसा ही होता है कि ऊपर से ही पानी या दूध अगर हम लोग देखें तो डाला जाता है, लेकिन ये कि मुझे एक और जो है वो चीज मुझे भी याद आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली जब ट्रिप किया था तो हम लोगों ने भी एक शिवलिंग देखा था जो कि नेचुरल बना हुआ था, और उसके भी आपको ऐसे ही एक 365 डेज जो है उसे पानी जो है वो टिप टिप करता था और बारिश का पानी टिप टिप करता रहता है। सो वो वाली चीज कहीं बैक ऑफ माय माइंड चल रही थी। एनीवे गाइस, ओवरऑल हम लोगों को तो बहुत ही एक अच्छा ट्रेलर लगा। आई मीन लास्ट टाइम पर जब टीजर इसका आउट हुआ था तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर, लेकिन ये कि मुझे तो ट्रेलर जो है वो बहुत अच्छा लगा है, शायद हमारे लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक हम कहेंगे कि डिफरेंट अनुभव रहता है जब भी हम लोग देखते हैं कुछ नई चीज़। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्या आपको लग रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, जितने भी हाईलाइटेड पार्ट देखे हैं इस ट्रेलर में, वो सब जस्टिफाई कर पाए हैं इस ट्रेलर के साथ या नहीं, और मूवी के साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मुझे पर्सनली राम जी इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत ही एक फैमिली पर्सन लगते हैं, जो भी उनकी हम लोग रामायण में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी उनके बारे में देखा है और पढ़ा है। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमेशा जो अच्छाई है उसके लिए उन्होंने सब्र के साथ, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ जो है स्टेप्स लिए, ना कि ये जल्दबाजी में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें रामायण देखकर जो है सीख मिलती है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।